प्यारे बच्चों, तुमने मेरी पहली भी कहानी सुनी है। आज एक मैं नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सच्चा साथी। तो कहानी शुरू होती इस प्रकार। रोज सवेरे गुनगुन की माँ जोर से आवाज लगाना शुरू कर देती थी, गुनगुन बाहर निकल रही हो या मैं जाऊं? अगर मैं स्कूल चली गई तो सोच लेना मैं दरवाजे पर, गेट बंद हो गया तो गेट के दरवाजे पर छोड़ के चली आऊंगी। और गुनगुन जैसे ही माँ को सुनती, माँ की आवाज सुनती, माँ का गुस्सा देखती, बेचारी अपना बैग टांगती, कई बार अपनी बोतल लेती और भागती माँ के पीछे। माँ आगे आगे पीछे गुनगुन। ये रोज का सिलसिला था। लेकिन जैसे ही 4, 5, 6 कदम आगे बढ़ती गुनगुन, उसे एक कुत्ता दिखाई पड़ जाता और उस कुत्ते का नाम गुनगुन ने रखा था झबरी। गुनगुन को देखते ही झबरी अपनी पूंछ हिलाने लगती थी और गुनगुन के पैर रुक जाते थे। लेकिन जैसे ही माँ की आंख में उतरता गुस्सा देखती गुनगुन फिर जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती और दरवाजे तक माँ छोड़कर आ जाती। लेकिन थोड़े दिनों बाद गुनगुन को स्कूल छोड़ने वाले एक व्यक्ति नहीं थे, गुनगुन की माँ। और बिना कहे झबरी भी साथ जाने लगी, जिसको गुनगुन ने झबरी कहना शुरू किया था। पूरे रास्ते गुनगुन पीछे मुड़ के देखा करती थी, झबरी को देखा करती थी और माँ पूरे रास्ते समझाया करती थी, गुनगुन गांठ बांध के सुन लो, अगर तुमने कॉलोनी के कुत्तों को छुआ ना तो तुम्हारे हाथ काट दूंगी। अगर तुमने कॉलोनी के कुत्तों को छुआ ना और कोई बीमारी हो गई तो मैं नहीं तुम्हारी सेवा करूंगी। कॉलोनी के कुत्ते बड़े गंदे होते हैं, इनकी तरफ मत जाया करो, मत इनको देखा करो, मत छुआ करो। और गुनगुन चुपचाप माँ के सामने माँ की बात मान लेते थे। एक दिन अचानक बड़े जोर जोर से कुत्ते के बोलने की आवाज सुनाई पड़ी। माँ भागी भागी आई, गुनगुन की दादी बाहर आई। देखती तो क्या देखती हैं, गुनगुन झबरी को गले में रस्सी बांधकर नहला रही थी, साफ कर रही थी, क्योंकि माँ ने कहा था कि कॉलोनी के कुत्ते गंदे होते हैं। और झबरी भागने की कोशिश करती, उसकी गर्दन फंस गई थी। माँ, दादी चिल्लाने लगी, माँ दौड़ के गई और जब अंदर से कैंची लेके आई, उसने झबरी के गले में फंसी हुई रस्सी काटी। झबरी पूंछ दबा के भागी। अब तो गुनगुन डर के मारे कांपने लगे, दादी के साथ चिपक कर लगी सफाई देने। दादी, आपको पता है ना कि जो कॉलोनी के कुत्ते गंदे होते हैं, मैं उनको साफ कर रही थी। दादी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। दादी, आपको पता है ना, अम्मा ने कहा था कि कॉलोनी के कुत्ते के साथ मत खेला करो, अगर बीमार पड़ गई तो ये गंदे होते, इसलिए मैं साफ कर रही थी। दादी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन उस दिन दादी को ये पता था कि अगर गुनगुन माँ के पास गई तो इसकी खैर नहीं है, इसलिए दादी ने उस रात गुनगुन को अपने पास सुला लिया। थोड़े दिन गुनगुन, झबरी और उसकी माँ जाते रहे, लेकिन गुनगुन डर के मारे झबरी की तरफ देखती नहीं थी। अचानक झबरी गायब। अब गुनगुन को तो बहुत चिंता, कहाँ देखे, कहाँ जाए, कैसे पता करे। अगर वो पता करने के लिए इधर उधर जाती है तो माँ और नाराज होती है, नहीं देखती है, नहीं पाती झबरी को तो गुनगुन बड़ी तो परेशान। खैर ये सिलसिला चलता रहा कि अचानक गुनगुन ने देखा झबरी अपने 2-3 छोटे छोटे बच्चों के साथ अचानक प्रकट हो गई। ओह, वो दिन तो गुनगुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और गुनगुन ने अपनी माँ के लाख मना करने पे भी अपनी टिफिन खोला, छोटे छोटे बिस्किट के टुकड़े तोड़े और उन तीनों बच्चों के सामने डाल दिए। माँ की भी समझ में आ गया कि गुनगुन मानने वाली नहीं है और गुनगुन ने भी ये सोच लिया था कि अब मैं इन 3 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के बिना अपना जीवन नहीं काटने वाली हूँ, उनके साथ दोस्ती ही रखूंगी। गुनगुन के साथ, अच्छा, गुनगुन ने उन बच्चों का नाम रखा, पता है क्या नाम रखा? पिल्लू, कल्लू, मोटू। अब गुनगुन के साथ जाने वाली केवल उसकी माँ ही नहीं थी, उसके साथ उसके 4 साथी, 3 नए बने हुए साथी और 4 साथी भी उसके साथ जाने लगे। अब गुनगुन, मोटू, पिल्लू, कल्लू, झबरी सब जाते थे। धीमे 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 जैसे जैसे गुनगुन बड़ी होने लगी, उसकी माँ ने गुनगुन के साथ जाना बंद कर दिया और अब गुनगुन के साथ जाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन 4 की थी। गुनगुन के पापा ने गुनगुन के लिए एक साइकिल ला के दे दी और वो साइकिल भी थी गियर वाली, बढ़िया साइकिल। गुनगुन आने जाने लगी। मई का महीना था और गुनगुन स्कूल से आ रही थी। आप सबको पता है बच्चों, मई के महीने में क्या होता है, दरवाजे खिड़कियां बंद, लोग एसी चला के घर के अंदर बैठे होते हैं। सड़क पर क्या दुर्घटना घट रही, इससे किसी को क्या लेना देना। गुनगुन बेचारी स्कूल से आ रही थी, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी साइकिल की पैडल तेज की,
जो पीछा करने वाले थे वो भी साइकिल पे थे, उन्होंने भी तेज की अपने पैडल और सीधा ला करके गुनगुन के सामने उन्होंने साइकिल रोक दी। गुनगुन को अपनी साइकिल रोक देनी पड़ी, लेकिन जब गुनगुन को आभास हो गया कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो उसने अपनी साइकिल वहीं छोड़ी और बचाओ बचाओ करके भागने लगी। अचानक न जाने कहां से झपरी अपने तीनों बच्चों के साथ वहां पहुंच गई और उसके 3 बच्चे कल्लू, पिल्लू और मोटू उन आदमियों के ऊपर आक्रमण कर दिए, जिसे जहां जगह मिली वहां काटना शुरू कर दिया। और गुनगुन रुकी नहीं, गुनगुन भागती जा रही थी, झपरी उसका साथ देती भी गई। गुनगुन भागते 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 जैसे ही घर पहुंची अपनी माँ के गले से लिपट कर रोने लगी। माँ घबरा गई। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, बताओ तो सही। गुनगुन ने पहले थोड़ी सांस ली, माँ ने पानी पिलाया, फिर सारी बात गुनगुन ने बता दी। गुनगुन की माँ ने तुरंत अपनी चुन्नी दरवाजे पर से उतारी और सीधा चली गई उस स्थान पर जहां पर यह दुर्घटना घटी थी। वहां जाकर क्या देखती है कि वहां पे 2 आदमी घायल अवस्था में पड़े हुए, कल्लू, पिल्लू और उसने मोटू ने जहां जगह मिली थी वहां उन्हें काट लिया था और वहीं उसकी रखवाली कर रहे थे ताकि वो भाग न सके, गुर्रा रहे थे। और जैसे ही उसकी माँ पहुंची और वहां पे और आदमी भी आ गए थे, उन्होंने उन दोनों आदमियों को पकड़ा। रितु ने साइकिल उठाई और उसको झाड़ा झूड़ा लेके अपने घर की तरफ चली। सोचा अब इन बदमाशों से मैं क्या बदला लूं और इन्हें मैं क्या सिखाऊं, मैं घर चलूंगी, अब गुनगुन के पापा ही जो होगा वो देखेंगे। जब घर पहुंची तो साथ में कल्लू, पिल्लू भी पूंछ हिलाते हुए चले आए। कल्लू पिल्लू ही नहीं, कल्लू, पिल्लू और मोटू तीनों अपनी पूंछ हिलाते हुए वहां पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े होकर पूंछ हिलाने लगे, जैसे कह रहे हो, अरे अब तो मेरे साथ दोस्ती कर लो, कितने दिन तक मेरे साथ नफरत दिखाएंगी आप। उनकी दया, उनकी आंखों में मित्रता देख करके गुनगुन की माँ को आभास हो गया कि मैंने वाकई बड़ी गलती की जो गुनगुन को इन कुत्तों से, कुत्ते नहीं उनके सच्चे मित्रों से मैंने दूर रखा। गुनगुन की माँ ने कहा अंदर जाके, गुनगुन थोड़ा दूध ले आओ बेटा, बिस्किट ले आओ, इन कुत्तों को अपने मित्रों को दो। गुनगुन को आश्चर्य हुआ, माँ, मेरी माँ जो कुत्तों से इतना नफरत करती है, उसने मुझे प्यार करने की अनुमति दे दी। लेकिन फिर उसे लगा शायद मम्मी को कहीं कोई गलती नहीं हुई है। वो माँ की तरफ देखती रही। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं ही कह रही हूँ, जाओ दूध लेकर के आओ और इन्हें 2 बिस्किट भी दो। गुनगुन ने ला करके उन्हें बिस्किट दिया, दूध दिया। उन तीनों ने आराम से दूध पिया और अपना पूंछ हिलाकर वहीं बैठ गए। अपनी आवाज में कुछ कूं कूं करके आवाज करने लगे, जैसे मानो कह रहे हो कि मैंने तो बहुत पहले ही तुम्हारे साथ दोस्ती कर ली थी, अब मेरी दोस्ती को एक नया नाम दे दो। माँ ने गुनगुन को अपने गले से लगाया और कहा, बेटा मैं मान गई, तुम्हारे सच में सच्चे मित्र और कोई नहीं, यही हैं, आज से तुम्हारे सच्चे मित्र यही हैं और अब तुम इन्हीं के साथ स्कूल जाया करना और यही तुम्हारी रखवाली किया करेंगे।